बच्चों? देखिए ये कंचन है और कंचन ये कुछ टीएलएम बनाकर के लाई है, ये सामने रखे हुए हैं टीएलएम, और एक टीएलएम इनका सामने ये दिखाई भी दे रहा होगा। हिमांशी बेटा केवल सुनो बेटा बात को क्या पूछा जा रहा है। कंचन आप बेटा ठीक है, कंचन आपने सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का टीएलएम बनाया हुआ है। आप समझती हैं सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसे निकाली जाती है? जानती हैं। एक दो प्रश्न आपसे पूछें, बताइए अच्छा जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। क्लियर 1000 होगी। अच्छा सबसे छोटी संख्या कैसे निकाली जाती है? आपको कैसे पता है कि 1000 ही होगी? क्योंकि जो लास्ट में 0 आता है वो छोटी संख्या होती है, जो इसमें 9 आता है वो बड़ी संख्या होती है। सही है, जिसमें 9 9 9 आ जाए बड़ी संख्या होती है, और छोटी संख्या के लिए 1 लिख दें और 1 कम करके उतने 0 बढ़ा, मतलब पता है। ठीक है, अच्छा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी फिर? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 99। क्लियर है आपको? Yes, sir. क्लियर है, हमें पता है, आप समझ पा रही होंगी इस बात को। देखिए कंचन ने ही ये बनाया हुआ है, थोड़ा दिखाओ जरा बेटा। कंचन ने ये पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या बनाया है। तो पहले तो कंचन ये बता दो, क्या आप समझते हैं पूर्ववर्ती क्या होता है? Yes, sir. पूर्ववर्ती का मतलब बताओ क्या होता है? पूर्ववर्ती का मतलब है पहली वाली संख्या। पहली वाली संख्या। अच्छा पहले वाली संख्या निकालो, +1 करोगे या -1 करोगे? -1। क्लियर है आपको? अच्छा 46 का पूर्ववर्ती बताइए क्या हुआ? 40 का पूर्ववर्ती। 46 का 40 का पूर्ववर्ती 45। 45। अच्छा 45 में छोटी की मात्रा शुद्ध होती है या बड़ी की मात्रा शुद्ध होती है? बड़ी की मात्रा लगेगी। क्लियर है आपको? देखिए बच्चा ये भी जानता है भैया कि 45 जो लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं। विक्रम भाई साहब सुन लो हमारी बात को, ठीक है, सुन लो भैया। 45 में बड़ी की मात्रा जहाँ लिखी होती है वो सही होता है राज, हिंदी में लिखा हुआ है ना, बच्चों को पता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दो, अनुवर्ती में +1 करोगे या -1 करोगे? अनुवर्ती में +1 करोगे। वेरी गुड, ठीक है, आपको पता है इसका मतलब। ओके, ये पढ़ रहे हैं। कंचन तो बहुत सारे बना के लाई हैं, और देखिए कितना अच्छा बनाया है ये, इन्होंने बैग के तरीके का बना दिया है ना, ये लटका भी सकते हैं आप आराम से ऐसे करके, है ना। देखो आप अच्छा बेटा, ये कंचन ने बनाया है 1 से 50 तक की सम संख्याएं। तो पहली बात तो आप ये बता दो कंचन, क्या तुम जानती हो सम संख्या होती क्या है? Yes, सबसे sir. पहली बात बताओ अच्छा क्या होती है? जो 2 से कट जाए वो भी सम संख्या होती है, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 आए वो भी सम संख्या। वेरी गुड, मतलब दोनों बातें बच्चा बता रहा है। नैना बेटा नैना समझो थोड़ा, देखो क्या कह रही है। ठीक है, देखो भैया दूसरे बच्चे से जो प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर उसकी बात को भी आप सुनेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक होशियार हो जाएंगे। कुछ बच्चों का होता क्या है, कि हमसे तो पूछा नहीं जा रहा, हम कोई ध्यान नहीं देंगे, हमसे पूछा जाएगा तब हम ध्यान देंगे। तो ऐसे बच्चे होशियार नहीं हो पाते हैं। जैसे हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, कंचन उसका जवाब दे रही है, तो आप अगर वो बातें भी सुनते रहो तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं रिया? रिया अपनी जगह बैठे, फिर आप अपनी जगह बैठे, ठीक है। तो कंचन आप ये बता दो, ये आपने सम संख्याएं लिखी है, जैसे हम आपको बताएं 53 कैसे लिखेंगे पहले ये बताइए? 5 3 53 लिखेंगे। तो 53 सम संख्या है या नहीं है? 53 सम संख्या नहीं है, उधर बताइए देख के। अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है कंचन? क्योंकि उसके लास्ट में ना 0 आया, ना 2, ना 4, ना 6, ना 8। वेरी गुड। अच्छा अभी आपने 6 बोला, क्या आपने 6 को सही रूप से बोल पाया है? नहीं था। जोर से बोल के बताइए। था। तो आप 6 क्यों बोल रही थी? बच्चों दुनिया में 6 कुछ होता ही नहीं है, 6 गलत होता है, 6 नहीं बोलना चाहिए। सही क्या होता है कंचन दोबारा से जोर से बोल के बताएंगे। 6 होता है, 6 कोई चीज नहीं है। अगर आप 6 बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। अच्छा ये बता दो बेटा, जैसे हम आपसे पूछें जैसे 40 सम संख्या है या नहीं है? Yes, sir. है। अच्छा ठीक है, आपको पता है, ओके ठीक है, ये भी आपने बता दिया है। ये नया है, चलें देखें। इसमें भैया इन्होंने आरोही और अवरोही क्रम लिखा है, आरोही और अवरोही। तो कंचन इतना बता दो, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखोगी या छोटी संख्या लिखोगी? अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी होगी। बच्चों क्या ये सही बता रहे हैं? अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखा है, इन्होंने बताया। क्या ये सही बता पा रही हैं? बोलो भैया, सही बता पा रही हैं? अच्छा ठीक है भैया, तो तुमको पता है, ठीक है। अच्छा तुमने तो बहुत सारे बना डाले, चलो और दिखाओ क्या है इनका। इन्होंने देखिए ये आकृतियां बनाया हुआ है राज,
आकृतियां। राज कुछ खा रहे हो बेटा, गलत बात है भैया, खाओ नहीं यार, तुम क्लास में खाने लगते हो। इन्होंने आकृतियां बनाई हैं, जैसे यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये वृक्ष है, ये त्रिभुज है। बोल के बताओ कंचन क्या क्या बना बेटा, जोर से बोला है। वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत, पंचभुज, षट्भुज। षट्भुज, वेरी गुड। अच्छा ये बता दो, इस आयत में कितनी भुजाएं हैं? आयत में 4 होती है। अच्छा आयत में 4 भुजाएं, तो कोण कितने होते हैं? और 4 होते हैं, जितनी भुजाएं उतने कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं भैया? क्लियर, आपको पता है। त्रिभुज की इंग्लिश क्या होती है? ट्रायंगल होती है, हम बता रहे हैं ट्रायंगल होती है, ठीक है, तो आपको पता है इनके बारे में। अच्छा ये बता दो, जैसे ये वर्ग है, सांत्वना आराम से खड़ा होना है, ठीक है, आपको आराम से खड़ा होना है। जैसे यहाँ ये वर्ग बना हुआ है, तो यहाँ कितने विकर्ण आप खींच सकती हैं? नहीं, केवल 2 विकर्ण। कोने, हाँ जोर से बताइए। अच्छा इसमें इसका तो 2 ही तो विकर्ण हुए। अभी आप 4 बता रही थी है ना, हड़बड़ा गई बेचारी, कोई बात नहीं है। कोने से कोनों को मिलाओ तो वो विकर्ण होता है, और किसी भी चतुर्भुज में केवल 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। और आगे आएगा भी, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको और ज्यादा बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, इतना भी आपको पता है कुछ, ठीक है बेटा। अच्छा केवल एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दो कंचन, क्या इसमें वृत्त में क्या आप विकर्ण खींच सकते हो? नहीं खींच सकते हैं, वेरी गुड। क्या इस वृत्त में भुजाएं हैं? नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा कंचन ये भी आपका ही है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आपने तो बहुत सारा कुछ बना रखा है, ठीक है भैया। क्या सभी बच्चे इसे देख पा रहे हैं क्या बना हुआ है? इसमें एक छोटी सी लड़की बनी है, एक फूल पकड़े है, देखिए हेयर बैंड भी लगाए हैं, बाल भी बहुत अच्छे से, क्या इसमें दिख रहा है अनमोल आपको? बढ़िया से दिखाई दे रहा है आपको। बेटी पढ़ाओ भी लिखा है आपने। अच्छा कंचन ये बता दो, आपने ये छोटी सी लड़की बना के और ये क्यों लिख दिया बेटी पढ़ाओ? क्योंकि पहले जमाने में इनको पढ़ाई नहीं जाता था, इनको अधिकार नहीं था। इनको पढ़ाने का अधिकार नहीं था, मतलब इनको कम पढ़ाया जाता था, या ये कह लो कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जाता था लड़कियों को। तो उसके जागरूकता के लिए लोग इस बात को समझे हैं कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे देश और राष्ट्र का नाम रोशन हो सके, हमारे समाज का नाम रोशन हो सके, है ना भैया। तो कंचन ने बहुत अच्छा चित्र बनाया हुआ है, देखिए बेटी पढ़ाओ का चित्र बनाया हुआ है। तो भैया कंचन के लिए क्लैपिंग कर दें, वेरी गुड कंचन, ठीक है। और इन्होंने एक ये टीलन बनाया, चार्ट पे बनाया हुआ है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, है ना भैया। देखिए इन्होंने बड़ी में देखिए नीचे बिंदी भी रखी है डडलिया में, बिल्कुल सही इन्होंने बनाया हुआ है। और संख्या देखिए यहाँ पर तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये बिंदी इनकी नजर नहीं आ रही है शुभम की। अब शुभम जी निकाल रहे हैं कि गलती हो गई है, ये आपका संख्या सही लिखा है लेकिन ये गलत लिखा है, यहाँ पर आपको बिंदी रखना चाहिए था, ठीक है बेटा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो चलिए शुभम आप फिर बताइए हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहले तो ये बता दो निकालोगे कैसे, हो सकता है आपको रटा हो, क्यों राज? तो आप बोल के उधर ये बताओ कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, कोई दूसरा बच्चा समझ पाए, बताओ। 9 लिख दो 5 बार। 5 बार 9 लिख दें? यस सर। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हमेशा 9 9 9 ही लिखेंगे क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। और कुछ नहीं लिखेंगे? नहीं सर। भरोसा है मतलब इन्हें। तो भैया बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल के बताएं क्या? 99,999। ठीक है भैया। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या? एक ही रहेगी। 1 होगी मतलब? यस सर। अच्छा एक आपने भाज्यवाद पढ़ाया था, एक भाज्य है कि अभाज्य है? एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। कंफर्म है आपको? यस सर। तो बताओ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होगी? सबसे छोटी सम अभाज्य क्या? 0। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या? 0। सम भी हो अभाज्य भी हो, 0 नहीं होगी, गलत? 2। गलत है। आप सही बता रहे हैं भैया, क्या होगी जोर से बताएं? 2। 0 तो देखो 0 सम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है, 0 तो भाज्य संख्या है, पढ़ाया था। और मैं पूछ रहा हूँ अभाज्य संख्या, तो 2 होगी, ठीक है। इन्होंने प्रश्न ढंग से नहीं सुना, इनकी फाल्ट है, चलो कोई नहीं, आपने इतना कर लिया, बढ़िया है। दूसरा इनका देखते हैं भैया टीएलएम क्या है, इसको जरा ओपन करें, खोलें जरा, इससे पकड़े, उनका एक टीएलएम यहाँ रखते हैं, खोलें। इन्होंने देखिए शेप्स बनाए हुए हैं, आकृतियां बनाई हैं, नहीं आप इधर आइए थोड़ा सा,
ठीक है। और इन्हें देखिए फ्लावर्स भी यहाँ पर बनाए हैं, इस तरह से सब बनाया हुआ है। तो आप मुझे बता दें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर जोड़ें तो कितना होगा? ये आपको शायद स्टडी अभी हमने कराया नहीं है ना, कोई बात नहीं। अच्छा ये बता दो इसमें कितने कोण होते हैं, ये बता दो। 3 कोण होते हैं। अच्छा पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? 5। षटभुज में कितनी भुजाएं होती है? 6। क्लियर है। इधर से रिया नहीं, वो है पीछे जाइए आप, गलत बात। अभी हमने समझाया था कि अगर हम किसी बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप सुनोगे नहीं क्या? वो अपने चित्र को कलर करने लगी हैं। देखो जो आपको रिया करना था वो आप कर चुकी हैं, अब यहाँ बैठे मत करो, यहाँ केवल आप मेरी बात को सुनो, ठीक है? अगर सुनोगे तो क्या होगा, नहीं सुनोगे तो दिक्कत होगी फिर, है ना भैया? ओके। अच्छा आप ये बता दो शुभम, इसमें वृत्त कौन है? हाँ कौन सा है? ये है। अच्छा इसमें ये वाला जो घुंडी ऐसी बनी है, ये अंगुल दिखाई दे रही होगी, घुंडी ऐसी बनी है इसमें, ये घुंडी किसकी मात्रा है? इसी वाले ऋण मतलब री की मात्रा है। इसे पढ़ के सुनाओ अच्छे से, कैसे पढ़ा जाएगा सही? जोर से पढ़ के सुनाइए। वृत्त। अगर कोई इसे बोल दे व्रत तो क्या व्रत सही है बोलना? नहीं पता है तो ठीक है, ओके सिट डाउन। ओके नैना देखते हैं भैया, आपने तो बहुत ही कठिन टॉपिक बना रखा है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। सब बहुत मतलब बिंदास, बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने बना रखा है, समझ रही हैं आरती? बहुत अच्छा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। उन्होंने तारीख भी लिखी है 4 तारीख को 5वीं महीने 2024 को बनाया हुआ है। क्लास 5 लिखा है इनका, ठीक है। फ्लावर्स भी बने, स्टार्स भी बने, कलाकारी भी अच्छी करी है उन्होंने। तो क्या है ना आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी है जानकारी? पूछे बच्चों इनसे, पूछ लें। तो तुम पहला क्वेश्चन यही बता दो, एक अभाज्य है या नहीं है? नहीं सर। क्लियर नहीं है, इसीलिए आपने नहीं लिखा। वेरी गुड, अच्छी लिखी है, ठीक है। अच्छा आप बता दो 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25। जोर से बोले। 25। 25 में छोटी की मात्रा लगाओगी या बड़ी की मात्रा लगाओगी? वेरी गुड। कुछ लोग बोलते हैं 25। आरती आप मेरी बात सुन नहीं रही, हमें पता है बेटा, आप हाथ गुल्ली कर रही हो ना। आपकी कमजोर होने की वजह मालूम क्या आरती? यही है कि जो अच्छे काम को जिस समय राज ने करना चाहिए था सुबह, समझ रहे भैया, उस अच्छे काम को उस समय में किया ही नहीं है। इन्होंने उस काम को उस समय किया ही नहीं, इसीलिए पीछे हैं आप तक ये। आरती हमने तुमसे कहा तुम अच्छी बन जाओ, तुम्हें हम इधर और अच्छे से आगे का पढ़ाएं, कहा था आपसे हमने, यही वजह है तुम्हारे पीछे रहने की। अब जैसे हमने पूछा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, उन्होंने सुना ही नहीं है, हाथ मुझे लिखने में लगी है, बताइए गलती है ना तुम्हारी ये? फिर चलो ऊपर करें थोड़ा इसे। अच्छा नैना आप बताइए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। जोर से बोलो। 15। 50 से 100 तक कितनी होती है? 10। तभी तो टोटल 25 हो जाती है। 25 बोलना गलत है, 25 बोलना सही होता है, शुद्ध होता है, ठीक है बच्चों? समझ पा रहे होंगे सभी लोग, समझ पा रहे हैं। अच्छा बेटा आप बता दो शुरू से थोड़ी अभाज्य संख्या बोल के बता दो। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 30 31 32 43 आराम से बोलो, जोर से। 53 59 61 67। वेरी गुड। 71 73, वेरी गुड। 79 83 89 97, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी लगी है। क्लैपिंग माने लगता है मतलब 100 तक खर्राटेदार अभाज्य संख्या सुना दी, अच्छी बात है ना भैया? अच्छा बेटा आप ये बता दो जैसे हम आपसे 20 बोल रहे हैं, ये क्या अभाज्य संख्या है 20? क्यों नहीं है, आपको कैसे मालूम है? क्या नैना आप जोश बोले थोड़ा सा बोले। ये 2 के पारे में आ रहा। आप ये कह सकती हो सर 2 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी भाग जा रहा है, और किसी का भाग अगर चला जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं। ये बात आपको पता है, ओके ठीक है। अब देखते हैं दूसरा इनका, दिखाइए भैया। इन्होंने सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाया, कई बच्चों ने बनाया है, आपके लिए ये बता दें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99
जोर से बोले। 99। ठीक है, बढ़िया है। देखिए उन्होंने बैग के तरह का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ये सितारे टाइप की भी लगा दिए हैं। सभी बच्चे देखें भी, कुछ सीखो भी यार, उन्होंने बनाया है तो। हाँ, यही नहीं कि उन्होंने बनाया हमें क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। ठीक है भैया, कुछ देखोगे। ये कुछ देखो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे पैकेट से निकालता हूँ बाहर, कुछ अच्छा लग पाए थोड़ा और। ये देखिए इन्होंने बनाया हुआ है, इसको ऐसे ऐसे पकड़ना, केवल दोनों लोग अपना अपना एक ऐसे लगाना, ये हाथ छोड़ना। ठीक है, देखिए इन्होंने ये बनाया। नैना खुद ही बनाओ, बताओ बेटा ये नैना क्या है आपका? ये सर ये चांद है। चांद है, अच्छा। चांद बच्चों, इनसे नैना से पूछें, चांद आप बताओ, सॉरी नैना आप बताओ, चंद्रमा मतलब चांद पाताल लोक में निकलता है कि आकाश में निकलता है? आकाश। क्लियर है आपको? यस सर। वो आकाश है, पाताल लोक नहीं है, ऊपर पाताल नहीं है। क्लियर है, आकाश में निकलता है। ठीक है, अच्छा। चंद्रमा मतलब चांद, चांद कहो या चंद्रमा कहो, मतलब एक ही है बच्चों। तो चंद्रमा ग्रह है कि उपग्रह है? सर उपग्रह। वेरी गुड। अभी बच्चों आपने सुना होगा कि 14 जुलाई 2023 है, सही कह पा रहा हूँ बच्चों? 14 जुलाई 2023 को अपना चंद्रयान 3 गया था, है ना, और सफल भी हुआ था, चंद्रमा पे उतर भी गया था, और कुछ दिनों तक वहां पर रहा भी था। उसने फोटोज तस्वीरें खींची थी वहां की। तो देखिए वही चांद नैना पाठक ने बनाया हुआ है, नैना के पास हम लेके जा रहे हैं। तो नैना के पास देखिए चांद लगा हुआ है ना भैया? बहुत अच्छा बनाया है, बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है। ऐसे करके देखें आप, ठीक है? तो क्लैपिंग करना है, बहुत अच्छा। ये देखिए आदित्यनाथ हैं, आदित्यनाथ यादव, क्लास 5, और इन्होंने अपने टीचर का भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यादवेंद्र सिंह लिखा हुआ है। महान गणितज्ञ के बारे में लिखा है, श्रीनिवास रामानुजन, जन्म 22 दिसंबर, गणित का जादूगर। भारत का गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। जादुई संख्या भी लिखी है 1729। काफी कुछ लिखा है आदित्यनाथ में। और योगी आदित्यनाथ आपको मालूम है भैया कौन है? बताओ भैया, बताओ। इन्हीं के नाम के ऊपर इनका भी नाम है। तो आप ये बता दो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। ठीक है, मैं पता है, मुझे मालूम है। ओके, ठीक है, बढ़िया बनाया आपने। चलो ये देखें क्या है, जादूगर पिटारा खोलते हैं इनका। देखें भैया, सीधा करो बेटा, ऐसे जल्दी से सीधा करो। ठीक है, इसमें इनका त्रिभुज बना है, वृत्त बना है, आयत बना है, वर्ग बना है। तो आपको केवल इतना बता दूं मैं बेटा, ये वृत्त क्या, मैं जो बोलूँ वो सही है कि गलत, केवल इतना बताना। वृत्त त्रिकोणा होता है, क्या ये बात सही है? नहीं, गलत बात है हमारी। ये मतलब गोल होता है ना बेटा? अच्छा आप ये बता दो, आयत क्या गोल होता है बेटा? नहीं होता, आपको पता है। वेरी गुड, ठीक है भाई। आदित्य सिट डाउन, वेरी गुड, ठीक है। ये देखिए रिया है, और रिया में ये कुछ आकृतियाँ बनाई हुई हैं। आकृतियों में आपसे कुछ एक ही बात पूछेंगे, पंचभुज में कितनी भुजाएं रिया होती हैं? उधर उधर के बताएं जोर से। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 5। क्लियर है, 5 होती हैं। अच्छा, वृत्त में कोई भुजाएं होती हैं क्या? नहीं होती हैं, क्योंकि सर वो गोल होता है। इतनी बात तुम कह सकती हो, ठीक है? ओके, सिट डाउन, वेरी गुड। ये भैया ये राज है, और राज ने सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या बनाया। कई बच्चों ने ये बना दिया है, ठीक है? इन्होंने देखिए फ्लावर्स भी बनाए हुए हैं। और बच्चों फ्लावर्स को अगर और अच्छे से बोलना चाहें तो आप फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। फ्लावर्स को, जो मैं फ्लावर्स बोल रहा हूँ, इसे आप फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? फ्लावर्स माने फूल, बहुत सारे फूल। ये देखो बहुत सारे फूल हैं यहाँ पर, ठीक है? आप केवल राज, मुझे मालूम है आप अच्छे बच्चे हो, केवल एक बात बता दो, आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 999। और कोई चार्ट है आपका? इसे रख दें आप, इसे पकड़िए जरा। इसमें देखिए इनकी आकृतियां बनी हुई हैं, वही सब है। हेक्सागोन है, पेंटागोन है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, सर्कल बना हुआ है। और ठीक है भैया, तो आप ये बता दो मैं, आयत में कितने कोण होते हैं? जितनी भुजाएं उतनी कोण होते हैं। मतलब जोश बताएं कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। 4 कोण। भुजाएं कितनी होती हैं? 4। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 5। षटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 6। वृत्त में कितनी भुजाएं होती हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं होती है। सही है। क्या बोला बेटा इन्होंने?
इन्होंने 6 बोला, और जबकि इन्हें कई बार बता चुके हैं भाई साहब 6 नहीं होता है, 6 होता है। क्या होता है भैया? 6 होता है। ठीक है राज, बच्चा अनमोल बेटा, ये उत्तम ने बनाया हुआ है, वही आकृतियों वाला बना हुआ है। पर इनकी आकृतियां देखो, जितने भी अभी तक हमारे पास TLM आए आकृतियों में सबसे सुंदर बना हुआ है। आपको इधर आ जाओ कंचन, इनका जो है सबसे सुंदर बना है। ध्यान दो, अच्छा बना नहीं बना है ना? तो केवल उत्तम बेटा एक बात मुझे ये बता दो, आप ये बता दो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। वेरी गुड, हमें मालूम है, आपको पता होगा। ठीक है, वेरी गुड, ओके बच्चों। तो चलिए फिर 1-2 लाइनें कविता की हम लोग गुनगुना लेते हैं। सभी मेरे साथ साथ गुनगुनाएंगे, ठीक है? सत्यम बेटा। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर, मन में गहराई लाओ। बच्चों आखिरी की 1-2 लाइन और बोलते हैं, बहुत प्यारी लाइन है। कौन सी बच्चों? पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। आगे क्या है? कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है बच्चों, इसी तरह से पढ़ते रहें और अपने माता पिता, गांव समाज का और अपने देश का नाम रोशन करें। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। ओके, थैंक यू। ओके